गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लेसन 14 तक ख़त्म कर दिया था। टुडे लेट्स स्टार्ट लेसन 15 दैट इज अबाउट 3 डायमेंशनल फिगर्स। थ्री डायमेंशनल शेप्स लेसन 15। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 3 डायमेंशनल शेप्स। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि फिगर्स होते थे हमारे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स एंड सो ऑन। इन सब में क्या खास बात होती थी कि इनमें केवल लेंथ होती थी और ब्रेड्थ होती थी। ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जिन फिगर्स में केवल लेंथ और ब्रेड्थ होती है तो उन फिगर्स को हम कह देते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स या 2D फिगर्स। इनमें केवल लेंथ एंड ब्रेड्थ है। नेक्स्ट हम लोगों का है जो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 3 डायमेंशनल फिगर्स यानी 3D फिगर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो 2D फिगर्स में ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। अब 3D फिगर्स में हमारी हो जाती है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये जो हाइट है ये हमारा 3rd डायमेंशन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि डस्टर आप लोगों ने देखा होगा, तो डस्टर में आप लोगों का लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। अब जैसे अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक में हमारी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और ये हाइट भी है। तो ये 3 डायमेंशंस हमारे जुड़ करके 3 डायमेंशनल फिगर्स का निर्माण करते हैं। अब कौन कौन से 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं देखते हैं हम। पहले आते हैं हम लोग क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड फिगर जो हमारा होता है रेक्टेंगल के जैसा होता है, और जब हम 2 रेक्टेंगल्स को आपस में ऐड कर देते हैं, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, हमने इनको आपस में ऐड कर दिया, ये बन गया हमारा 3 डायमेंशनल फिगर जिसको हम नाम देते हैं क्यूबॉइड का। ये लेंथ है, ये साइड ब्रेड्थ है और ये हमारी हाइट है। क्लियर? तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये और ये ब्रेड्थ हो गई, ये और ये ब्रेड्थ हो गई, ये और ये हाइट हो गई, ये और ये हाइट हो गई। क्लियर है? अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 6 फेसेज हैं। फेसेज मतलब कि एक तो ऊपरी पोर्शन हो गया, एक साइड वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन हो गया, एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक इधर वाला और एक नीचे वाला। ये हमारे 6 फेसेज हो गए। तो कितने फेसेज होते हैं? फेसेज होते हैं 6। क्लियर? अब एजेस की बात अगर हम करें तो जो किनारे होते हैं, किनारे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एजेस हो गए हमारे पास? 12 एजेस हो गए। वर्टेक्स की बात करें अगर हम तो वर्टेक्स आपका ये होता है जहाँ पर जो तीनों लाइंस मीट कर रही हैं उसको हम वर्टेक्स कह देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स होते हैं हमारे पास 8। क्लियर? ऐसा फिगर हमारा क्यूबॉइड जिसमें 6 फेसेज हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 डायमेंशनल फिगर में क्यूब। क्यूब हमारा तब बनता है जब हम 2 स्क्वायर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। एक स्क्वायर ये हुआ, एक स्क्वायर ये हुआ।
इनको हमने आपस में ऐड कर दिया तो ये हमारा बन गया क्यूब। अब जैसे स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं वैसे ही क्यूब में भी हमारी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, सब की सब हमारी इक्वल होती हैं। और इसमें भी सेम 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब। ऑल साइड्स आर इक्वल। और फेसेस हमारे बिल्कुल जैसे क्यूबॉइड में होते हैं कि 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टेक्स, वैसे ही क्यूब में भी हमारे 6 फेसेस, 8 एजेस एंड 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। अब आते हैं स्फीयर में। तो आप लोगों ने बॉल देखी होगी, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, कोई भी इस तरीके की बॉल, उसको हम स्फीयर की पोजीशन में रखते हैं, स्फीयर की कहते हैं हम उसको। ये हो गया हमारा, जिसमें ये हमारा सेंटर होता है। आप लोगों ने सर्कल में पढ़ा ही होगा। और सेंटर से जो एक लाइन किसी भी डायरेक्शन में जाती है उसको हम कहते हैं रेडियस। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो किसी भी तरीके की ऐसी जो बॉल होती है ये हमारी जो है स्फीयर कहलाती है। और स्फीयर में ध्यान दीजिए कि इसमें केवल एक ही फेस होता है। क्लियर? एक ही फेस होता है और इसके ना तो कोई वर्टेक्स होते हैं ना ही कोई एजेस होते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर आप सबने देखा होगा, आप लोगों के घरों में भी होते हैं। तो सिलेंडर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये करिए, यहाँ से ये, यहाँ से ये। क्लियर? ये ऊपर और नीचे जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये यहाँ से आर गया, ये यहाँ से आर गया, इसको हमने ओ मान लिया। ये ए है, ये बी है, ये ओ डैश है। और ये जो सेंटर से यहाँ तक जा रहा है ये हो गया हमारा आर। क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने सिलेंड्रिकल शेप की काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे ट्यूब हो गया या फिर सर्कुलर पाइप हो गया, सर्कुलर पिलर हो गया एंड सो ऑन। ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं बेस। क्लियर? इसको भी बेस कह सकते हैं, इसको भी बेस कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको कैसे भी पोजीशन में उल्टा सीधा कैसे भी करके खड़ा करके रख सकते हैं। क्लियर? इस चीज़ को हम बेस कहते हैं। जो एक्सिस होती है, तो जो लाइन सेगमेंट दोनों ही सर्कुलर बेसिस को आपस में जोड़ती है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम कह देते हैं एक्सिस। क्लियर? रेडियस आप लोगों को पता है कि सर्कुलर शेप में के सेंटर से किसी भी एक किनारे को जोड़ती हुई जो लाइन होती है वो हमारी कहलाती है रेडियस। हाइट, ये जो होती है आपकी कि सिलेंडर आपका कितना ऊंचा है, इसी को हम लेंथ भी कह देते हैं, इसी को हम हाइट ऑफ द सिलेंडर भी कह देते हैं। अब लेटरल सरफेस होता है, तो ये जो दोनों बेसेस को आपस में जोड़ रहा होता है, जो ये हो गया आपका, तो इसको हम कह देते हैं लेटरल सरफेस। ये कर्व्ड शेप का होता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है, मुड़ा हुआ होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं लेटरल सरफेस। क्लियर है? अब आते हैं सर्कुलर कोन में। तो आप लोगों ने सर्कुलर कोन देखा होगा, जैसे बर्थडे में पहनने वाली कैप होती है जो, वो आपका सर्कुलर शेप कोन की शेप की होती है।
क्लियर। ये बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये जो नीचे बेस में सर्कुलर शेप दिया हुआ है इसका सेंटर हमने मान लिया ओ। क्लियर है। तो जैसे आइसक्रीम कोन हो गया, टेंट हो गया, या कॉनिकल बेशल हो गया, क्लाउन्स कैप मतलब जोकर की जो कैप होती है वो, ये सब जो है आपके सर्कुलर कोन के शेप के होते हैं। अब इसमें हमारा क्या क्या होता है, एक होता है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका ये हो गया, ऊपर वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है। फिर एक्सिस हो गई। एक्सिस ये जो लाइन वी और ओ को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, इसको हम कहते हैं एक्सिस। हाइट, हाइट जो आपकी होती है इसी चीज़ को हम हाइट भी कह देते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है ये, कितनी ऊंची टोपी हमारी। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जो होती है वो आपकी ये कहलाती है, मतलब ये जो टेढ़ी हाइट गई हुई है ये आपकी कहलाती है स्लैंट हाइट। रेडियस, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ सेंटर से किसी भी एक डायरेक्शन में जोड़ने वाली लाइन को हम रेडियस कह देते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर कोन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे के 3D शेप्स नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। थैंक यू।